अलैका नूर व क़ब्ला कुल्ले नूर व बादा कुल्ले नूर हक़्क़ल मुबीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाए कायनात आमना के लाल, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा। क्या कर दिया? मैं तस्लीम भाई पढ़ रहे थे तो मैं पूरा ठीक बज रहा है। जब बाजा ठीक हो जाता है तो तुम लोग कहाँ उंगली करते? ठीक करो उसको। हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदे वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेटा एनी हाउ प्रॉब्लम? कुछ दिक्कत है? प्लीज सोरे जान आदा बसुन। अरे मेरे लाल, मेरे कलेजी, मेरा टुकड़ा, मेरा दिल। बरेली शरीफ सुन्नियों का मरकज है और उस मरकज से आया हुआ शेर, शायर इतना अच्छा शेर पढ़ा जिसका जवाब नहीं। और आप लोगों, अच्छा मैं आप लोग ईमानदारी से बताइए बंगाल वालों, मैं मुकम्मल तौर से बांग्ला जानता नहीं और बांग्ला बोल भी नहीं पाता, मगर जब मेरा मिजाज गर्म होता है तो मैं बांग्ला बोलता हूँ। मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए क्लियर कट हम बात आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग कुछ देर तक तकरीर सुनेंगे या घर जाएंगे? तकरीर सुनेंगे? सुभान अल्लाह। भाईजान, कमेटी वाला बेवकूफ है जो 50,000 का पंडाल लगाया। नहीं, आप लोग फैसला करके बताओ, अगर आप लोग होटल में बैठते तो 10 होटल और खोल देते। हाँ? अरे ऐसा भोला मुसलमान यार, उड़ीसा और बंगाल का जलसे की मिसाल पूरे मुल्क में दी जाती है और आप लोग चाय के लिए जान दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजा, हाँ बैठो भाई। उधर वो लड़का लोग को भेजिए तो उधर जो है लाल बे फारसी में बोल रहे हैं हम का? बोला ना तुमको? हंस रहा है, दुआ कर देगा बेटा शादी हो जाएगी, जिंदगी भर मुस्कुराते रहेगा। बड़ा आरिफ भाई, आरिफ भाई कहाँ जा रहा हूँ? हजरत को ले जाने का। खिलाइए कमेटी वाला, खिलाने पिलाने चाय पानी तो सब प्रोग्राम में खत्म हो जाता है कि नहीं? बड़ी अच्छी गुफ्तगू पेशरो खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिराज साहब किबला रज़वी ने फरमाई और उससे पहले भी खिताबत हुई। उम्मीद कवी है कि उन हजरात की भी अच्छी गुफ्तगू हुई होगी, है कि नहीं? और हमारी जमात के मोतबर मुस्तनद उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं। अभी मुझसे पहले शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना तस्लीम रजा बरेली शरीफ का रंग चढ़ा, मगर वक्त कम की वजह से आप लोगों ने उतार दिया। अगर आप लोग इसी तरह बैठे, मेरी माँ बहनों, सुनो तुम लोग गप्पी मत हाको, समझा? और तकरीर सुनो। मेरा नाम मौलाना कादरी है, देख लो। हाँ, मैं एक बार जिस इलाके में तकरीर कर देता हूँ ना, इलाके की औरतें मार खाने से बच जाती है। मैं बता दे रहा हूँ।
अगर मार खाने से बचना है तो बैठो, और जिंदगी भर मार खाना है तो जाओ जाओ, मार खाते रहो उधर। सुनो तकरीर, 2 बज गया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम हंसे या रोवे या तकरीर करें। अब भाई समझो बात को, 2 बज गया ना भाई। 1 बजे के बाद 2 बजे रात के बाद लोग तकरीर सुनता नहीं है, तकरीर खाता है। हाँ भाई, ये सोने का वक्त है, तकरीर का वक्त है। आखिरी मुकर्रिर को कम से कम हार्डली 1 बजे बैठा देना चाहिए, है ना भाई। अब बच्चा है, बूढ़ा है, देखिए बच्चा की उम्र देखिए, 2 बजे तक बेचारा मोहब्बत में ही बैठा, ये बैठने है कि नहीं। लेकिन सुनिए, जलसा में 2 क्वालिटी का आदमी आता है, जलसे में 2 क्वालिटी का आदमी आता है। एक आता है सियाना और एक आता है नबी का दीवाना। जो सियाना आता है वो आएगा, देखेगा पंडाल भालो आछे, स्टेज भालो आछे, माइक भालो आछे, माइक मास्टर भालो आछे, शायर भालो आछे, सब भालो। वो आखिर में पूछेगा खाना क्या बना है, तो कमेटी वाला बोलेगा पुलाव गोश्त या बिरयानी, धीरे से दबाएगा, किक मारेगा और घर चला जाएगा। ये हुआ सियाना। और जो होता है नबी का दीवाना, वो ऐशा की नमाज से लेकर सलातो सलाम तक बैठा रहता है। वो नबी के दीवाने को मालूम है कि ये जलसा किसी दुनियादार के नाम पे नहीं है, मदीने के ताजेदार के नाम पे। 2 बजे रात जो बैठा है, अरे बैठो ने बाहर, मेरे बाप काहे तुम तो हमको तकलीफ में डाल बैठो या घर जा, खड़ा मत रहो यार मेरे सामने, हमको एलर्जी है खड़ा होने। हाँ, ए पगड़ी वाला, तुम लोग कमेटी वाला है तो बढ़ोगे, कहाँ जा रहा है, को मर गया था, उठो बेटा, मत करो, बताते हैं। मेरे पास 3 मिनट का टाइम दे रहे, सुन लो, हम अलग टाइप का मौलवी हैं, बता दे रहे हैं। जिसको घर जाना चला जाओ, जिसको बैठना बैठो, चाहे 1 आदमी बैठेगा, 10 आदमी बैठेगा, 100 आदमी बैठेगा, 1000 आदमी रहेगा, 1 लाख आदमी रहेगा, मौलाना कादरी उसी रंग में तकरीर करेगा। हाँ सुन लीजिए, मुझे गम नहीं रहता है, मुझे दुनियादार से डर नहीं है, अपने परवरदिगार से डर। हाँ, इसलिए जिसको जाना हो जाओ, और जिसको बैठना है वो मोहब्बत से बैठो। तकरीर शुरू करें हम। हाँ, जितना मर्द बैठे वो हाथ उठाइए, मर्द मर्द। ए तू मर्द नहीं है का? है लड़का, तू मर्द नहीं है? हाथ उठाओ, सब मर्द उठा लिए, दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद कीजिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद कीजिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, ये 2 बजे रात तेरे महबूब के नाम को जिन जिन लोगों ने बुलंद किया है और दिल से हाथ उठाया है, ये अल्लाह उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना। अब बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, मौलाना मसूद साहब बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, अल्लामा सिराज साहब बैठे हैं, नकीब सदा बाहर चले और बैठे हुए हैं, सारे आज़म हिंदुस्तान मौलाना कसीम राजा बरेली शरीफ बैठे हैं, मुजाहिदी साहब बैठे। सबसे पूछ लीजिए, मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। मुसाफिर आदमी दुआ कर दिया, आपने मेरी बात मान ली, तो कहाँ के दुआ कर दिया? मदीने शरीफ जाने की। बात मानते रहिएगा और अच्छी दुआ देते रहेंगे। बात नहीं मानिएगा तो ये दुआ हम फिर कल दूसरे जलसा के लिए लेके चले जाएंगे। क्लियर कट बात है। बात मानेंगे आप लोग? तकरीर हम शुरू करें। उलमा किराम बैठे हैं, वो तो अब गुफ्तगू नहीं करूंगा, इसलिए गुफ्तगू शुरू करूंगा तो आप लोग चले जाइए, सीधी बात। इसलिए हम आपको है लाल सट रहे, ए बाबू बैठो बैठो, वो आगे आ रहा है तो बोल के कहना था, हमको बोल के आगे आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ठीक। हम पहले बोल दें इसको जाना चला जाओ। हम ये अर्ज कर रहे थे, उलमा किराम से पूछ लो, हम सबके नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो जन्नत की खुशबू फैल रही थी। सरकार पैदा हुए तो
जन्नत की खुशबू फैल रही थी। अब बुजुर्गों ने लिखा है कि गौसे आजम जब पैदा हुए तो संदल की खुशबू फैल रही थी। सरकार पैदा हुए तो जन्नत की खुशबू, और सरकार के बेटे लाडले प्यारे पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए तो संदल की खुशबू। बात समझ में आ रही है? दोनों तरफ देखिए, जब बाप आला होता है, जब माँ परहेजगार होती है तो बेटा भी आला होता है। जब बाप बेहतर होता है, माँ बेहतर होती है तो बेटा भी बहुत दर्जे वाला होता है। ये बोलो सही या गलत? सही है ना भाई? नबी पैदा हुए तो जन्नत की खुशबू। ए बेटा तुम ही चला रहा, सुबह से माइक पूरा बाप चला रहा था। ऑपरेटर चला गया, आवाज कम करके चला गया। कहाँ चला गया? तुम ख्याल बैठा हुआ, तुम खराब मत कर देना न, जहाँ वो भी चौपट करे। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। क्या नाम है? मुन्ना। मुन्ना किधर का? मुन्ना पता चलता है किधर का है। बार के बढ़ाइए। मर्ज ये कर रहा था, देखिए कुछ मैं इसलिए चंद जुमले अर्ज कर दे रहा हूँ कि आप लोग का दिल और दिमाग कोमा में चला गया। हम थोड़ा बाहर निकाल, जब हमको लगेगा कि दिमाग फ्रेश हो गया है तो हम जो माल लाए हैं वो आपके पास रख देंगे। अभी माल रखेंगे डायरेक्ट तो माल वो ज़ाय हो जाएगा। बात समझ रहे ना? इसलिए हम आपको थोड़ा सा फ्रेश कर रहे हैं। अब जब फ्रेश हो जाइएगा तो हम अपना काम कर देंगे, है कि नहीं? इसमें बताइए सबसे बड़े और सच्चे गौसे पाक का दीवाना कौन? हाथ उठाए एक आदमी। सब लोग दीवाना है तो एक आदमी को खड़ा हो जाए, सच्चा दीवाना जो बड़ा होगा। चलो नारा लगाओ, लगाओ नारा। जवाब दो, जवाब दो तुम लोग, जवाब दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल मदद अल मदद अल मदद। अरे बेटा हम जब से स्टेज पे आए तुम नारा लगा, अब तुमको देखने के बाद रहम आ रहा है कि तुम्हारी सेहत कमजोर है लेकिन रूहानी ताकत तुमको मिल रही है। अब भाई अल्लाह रसूल का नाम लेना आसान नहीं है। वो नाम लेता है जो बड़ा खुश नसीब होता है। क्या समझ रहे हैं? बड़ा खुश नसीब होता है। अल्लाह रसूल का नाम लेना आसान समझ रहे हैं? तो मैं अर्ज ये किया खुतबे के बाद कि रसूल पैदा हुए तो जन्नत की खुशबू, सरकार गौसे आजम पैदा हुए तो संदल की खुशबू। दोनों की हम मुताबिकत कर रहे हैं। जरा सा देखते हैं कि आप कितना माल लेने के लिए तैयार हुए है ना भाई? थोड़ा एक बार सवाब के लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार अपनी माँ हजरत आमिना खातून के शिकमे नाज में है। रऊसे मक्का खाने काबा के मुतवल्ली सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुतल्लिब से पूछे, ए खाने काबा के मुतवल्ली आपके घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है। ए खाने काबा के मुतवल्ली ये खुशबू आपने कहां से मंगाई है, कहां से लाई है? शाम से, दमिश्क से, मिस्र से। सरकार के दादा खाने काबा के मुतवल्ली ने फरमाया, ए मक्के के रऊसा मैंने कोई खुशबू नहीं मंगाई है। लेकिन रऊसे मक्का ने कहा, ए खाने काबा के मुतवल्ली आपके कहने से हम कैसे मान लें? आपके घर से तो खुशबू निकल रही है। नबी के दादा ने फरमाया, अच्छा रुक जाओ, अभी घर जाता हूँ, अपनी अहलिया मोहतरमा से पूछता हूँ कि कहीं मेरी अहलिया खुशबू मंगाई हो। नबी के दादा नबी के घर आते हैं और नबी की दादी से पूछते हैं, अरे रऊसे मक्का का कहना है हमारे घर से खुशबू निकल रही है, कोई खुशबू मंगाई हो? नबी की दादी ने कहा, नहीं मैंने कोई खुशबू नहीं मंगाया। नबी के दादा बैठे हैं, आवाज लगाते हैं, बेटी आमिना। अरे नबी की माँ के नाम पे तड़प के बोलो ना या रसूल अल्लाह।
सरकार की माँ आमिना खातून तशरीफ लाती है। नबी के दादा फरमाते हैं, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, रहू से मक्का का कहना है हमारे घर से खुशबू निकल रही है। ए बेटी आमिना, कोई खुशबू लाई हो, जिम्मेदार उलमा है, जिम्मेदार स्टेज है, पूछो। नबी की माँ अर्ज करती हैं, दादा जान कई महीना पहले आपका बेटा दुनिया से जा चुका है, मैं आपके घर से बाहर कदम नहीं निकालती हूँ, मुझे कौन खुशबू लाकर देगा, मैं कहाँ से खुशबू लाऊंगी। सरकार के दादा ने फरमाया, हे बेटी आमिना, मगर उससे मक्का का कहना है कि हमारे घर से खुशबू निकल रही है। हे बेटी आमिना, हम जवाब क्या दें? ए बंगाल में जीने वालों, सुन्नी जियालो, जवाब सुनो, जवाब नबी की माँ ने जवाब दिया था, सुनो, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। आमिना खातून फरमाती है, ए दादा जान, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मगर जब से ये लाडला बेटा हमारे पेट में आया है, हम भी खुशबूदार हो गए, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया, और कल सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। अरे आ रहे हैं सरकार, ये सरकार की आमद की खुशबू गौसे पाक वाली भी सुना दें क्या? बोलो ना यार, सुना दें। सरकार की माँ हुजूर सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर जब मेरे शिकम में आया तो मैं बहुत ही मुसर्रत व शादमानी के लम्हात अपनी जिंदगी में गुजारने लगी। और गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, सुन लीजिए, पैदाइशी वली। एक दिन गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान मेरी गलती माफ कर दीजिए ना। तो माँ ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर आज दिन भर कोई गलती किया नहीं, क्या माफ कर दें? कहा, अम्मी जान एक दिन बाग में आप डाल रही थी, आपको फल खाने की ख्वाहिश हुई, गालिबन अंगूर, आपने हाथ बढ़ाया मगर खोशे में बिच्छू बैठा हुआ था, मैंने देख लिया, पेट में अंगड़ाई ली, पेट में दर्द हुआ, आप बैठ गए। क्या पता चला कि गौसे आजम माँ के पेट से माँ की हिफाजत कर रहे हैं। अरे बोलो ना तड़प के यारो, जब गौसे आजम अपनी माँ की हिफाजत कर रहे हैं तो गुलाम की हिफाजत नहीं करेंगे? बोलो ना भाई। लेकिन कौन गुलाम को सिर्फ गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुजाहिदे मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, हबीबे मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, और मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। हंसरा हम गलत बोल रहे तो गौसे पाक उसी दीवाने के साथ जन्नत लेके जाएंगे, मुजाहिदे मिल्लत उसी दीवाने को साथ जन्नत लेके जाएंगे, हबीबे मिल्लत उसी दीवाने को साथ में लेके जाएंगे जो 5 वक्ता नमाज भी अदा करे, सच भी बोलता रहे, इमाम की इज्जत भी करता रहे, उलमा से मोहब्बत भी करता रहे, तब बोलेगा कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक वक्त की नमाज नहीं, और रमजान आया तो एक ट्रैक्टर दवा लेके घूम रहा, और मौलवी देखेगा बोलेगा बहुत गैस, हजरत बहुत तबीयत खराब, जिसे लगेगा पूरा अमेरिका का बम वाला बारूद वाला सारा गैस इसका पेट में घुस गया। हाँ भाई गलत नहीं बोल रहे, हम जो देखते हैं वही बोलते हैं। आज जैसे रमजान खत्म उसकी बीमारी खत्म। ये इसलिए खुदा के वास्ते तकरीर सुनिए, जलसा कीजिए, इमाम साहब की बारगाह में बैठिए, मगर हर हाल में नमाज पढ़िए। अगर नमाज नहीं पढ़नी है तो ये काम करना होगा, हम बता दें। बोलिए क्या करना, मालूम है क्या करना होगा? पागल होना। हम पागल पर नमाज माफ नहीं करेंगे, मसला ये, पागल बन जाओ, जब पत्थर में दिमाग पड़ना, कोई नहीं बोलेगा बोलिए तुम नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन जब तक सही सालिम आकिल बालिग है तब तक नमाज पढ़ना जरूरी है। बोलो सही या गलत? बोलो ना भाई, सही या गलत? अब शुरू करें तकरीर? अरे बोलो ना भाई, शुरू करें तो तड़प के बोल दीजिए। क्या नाम है कहाँ भाई? इधर तो आदमी चल गया जिधर तिधर।
ए बिदरपुर वालों, मेदनी बंगाल वालों, क्या तड़प के बोलना इसी को बोलते हैं बंगाल में? तड़प के बोलो, लहक के, अरे मस्ती में उलमाए कराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। एक और प्यारी सीरत सुनो, फिर तक शुरू करेंगे। सरकार के दादा काबे का तवाफ कर रहे हैं, नजर पड़ी काबे पर, मकामे इब्राहिम पर, तो नबी के दादा खाने काबा के मुतवल्ली क्या कहते हैं कि काबा वज्द में आ गया है, मकामे इब्राहिम वज्द में आ गया है, और मेरे घर की जानिब झुक झुक के काबा सलाम कर रहा है। मैं दौड़ा दौड़ा घर गया, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। हजरत आमिना ने कहा क्या हुआ? कहा बेटी जल्दी दरवाजा खोलो, काबा भी वज्द में आ गया है, मकाम इब्राहिम भी वज्द में आ गया है। नबी की मां आमिना ने कहा दादा जान, आज के बाद न काबा वज्द में आएगा, न मकाम इब्राहिम वज्द में आएगा। जिसके लिए काबा वज्द में आया है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम वज्द में आया है, वो आपका लाडला पोता और मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। कम करें? नहीं, उसको कम नहीं कराएंगे, बल्कि हम कम बोलेंगे। हाँ, वो चाचा कम बोलेगा ना, कम करेगा ना, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर ज्यादा स्पीड है तो हम सोलो कर देते है ना? हाँ ठीक है, आपकी उम्र भी हो गई चाचा, तो लगेगा ही। इसलिए सुनिए, इसकी मशीन खराब होगी, क्या कीमत होगी? 30,000 20,000। बॉक्स उड़ेगा, क्या कीमत होगी? 5-7 हजार 10,000 हार्डली। मगर हमारा फेफड़ा खराब होगा तब। बात समझिए क्या? ये आप लोग जलसा कभी कभी सजाते हैं और हम लोग आराम कभी कभी करते हैं। मगर कहीं से लग रहा है कि मैं थका हूँ, या मेरी आवाज लगी है, लग रहा कहीं से? बताओ, ये मेरा कमाल नहीं है, ये गौसे पाक का फैजान है। ये मेरा कमाल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा का कमाल। तो हमरे ऊपर भी रहम कीजिए, हम आपके ऊपर कर देंगे और हम सब पे अल्लाह रहम फरमा दे। तो आप तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वाकई में इमाम आप ही इमाम है, बड़ा अच्छा मुक्तदी आपका। और लगता खाना भी ये लोग आपको ठीक खिलाता है, आपका चेहरा चमक रहा है। हाँ भाई माशाअल्लाह, बहुत कामयाब सब मुक्तदी है आपका। 2 बजिया 2:30 बजिया, लेकिन सब देखते लग रहा जवान। तो हम तकरीर शुरू करें? अरे बोलो ना भाई, बात नहीं करोगे तो हम बंद कर दें। तकरीर शुरू करें? तो सरकार के दादा बैठ गए और अपने दोनों हाथों को सर पे रखा और 3 बार कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं जब आलिम बना, फाजिल बना और नबी की सीरत का मुताला किया और नबी के दादा से आलम तसव्वुर में पूछा, हे नबी के दादा आप क्या समझ गए? तो आलम तखय्युल में जवाब मिला, ए दुनिया वालों, काबा झुक रहा था, खाने काबा झुक रहा था, मकाम इब्राहिम झुक रहा था। मैं समझ गया कि मेरा पोता मेरे घर पैदा हो गया। अरे जब मेरा पोते के लिए सलामी के लिए काबा झुका, मकाम इब्राहिम झुका, तो मेरा पोता कितना अजीम वाला होगा। सुभान अल्लाह। अब सरकार खड़े हुए और खड़े होने का सुनो, तकरीर बहुत सुनी होगी आप लोगों ने, लेकिन मौलाना कादरी जो नुक्ता लेकर है, नुक्ता सुनो, इंशाअल्लाह कुछ लेकर माल जाओगे। सुनो तकरीर। अब पहला कदम उठाया नबी के दादा ने, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया। अचानक एक हसीन और जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आके खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा, मेरा रास्ता रोकने वाला तू होता है कौन? तेरे को मालूम नहीं कि जो बच्चा पैदा हुआ वो मेरा पोता, मैं उसका दादा, तो रास्ता रोकने वाला तू होता है कौन? नौजवान ने जवाब दिया, मैं आया नहीं हूँ, मैं भेजा गया हूँ। मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ।
नबी के दादा ने पूछा तू है कौन और किसने भेजा? बंगाल वालों जवाब सुनो। जवाब मिला मेरा नाम हजरत जिब्रील है। अरे तड़प के मेरा नाम हजरत जिब्रील है और मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा है। माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका दादा है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी मां आमिना खातून है, मगर खाने काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब सुनिए, अब दादा बाद में होंगे, आमिना मां बाद में होगी। जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है और अल्लाह ये पसंद फरमा रहा है कि जिब्रील जाके दुनिया वालों को कह दो कि महबूब मेरा है, दुनिया वाला कोई दीदार नहीं करेगा। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी मेरे महबूब के कदम का जब तक बोसा नहीं देंगे दुनिया वाला कोई दीदार नहीं करेगा, कोई दीदार नहीं करेगा। अब सरकार के दादा ने कहा बेटी आमना मैं देख न सकूंगा, फरिश्ते पहले कदम चूमेंगे 7वें आसमान के। ए बेटी आमना नाम तो अपने पोते का मैं रख सकता हूँ। ए बेटी आमिना चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। आमिना खातून ने कहा दादा आप क्या नाम रखिएगा और मैं क्या नाम रखूंगी? दादा जान जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अल्लाह को यह भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा होगा और नाम किसी और का होगा। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। अब यहाँ से हम तकरीर शुरू कर रहे हैं। हम आपका मिजाज नाप लिए कि माल आपको क्या चाहिए। अब उलमा की दुआ लेकर के गुफ्तगू सुनो। इस्महु फिस समा महमूदून फित तौरात अल हादी फिस ज़ुबूर अल मुतअम्मिद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद। सरकार पैदा हुए तो ये 7 नाम जिब्रील लेकर आए और चारों आसमानी किताबों का नाम मैंने गिना दिया कि चारों आसमानी किताबों में अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को दर्ज फरमा दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बोलो ना भाई। 4 आसमानी किताबों में और 3 कुरान में तो कितने हो गए? अरे बोलो ना भाई। 7 ना। उलमा बैठे पूछ लीजिए, ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया के इंसान इकट्ठा होकर जाके जवाब दे तने तन्हा वाहिद जात मेरे नबी की है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। लो उलमा से फतवा मंगा लो या किसी बड़े आलिम मुफ्ती पूछ लेना। हाँ भाई ये साबित है। और सुनो अगर मैं मौलाना मसूद की तारीफ करूं, हजरत मौलाना वसीम की तारीफ करूं, मौलाना सिराज की तारीफ करूं, सारे इस्लाम तस्लीम रजा बरेलवी की तारीफ करूं, मुजाहिदी साहब की तारीफ करूं तो आप लोग कहिएगा कि सब आलिम है, सब मौलाना है, एक दूसरे की तारीफ कर रहा है। दोस्त की तारीफ करे, बेटा बाप की तारीफ करे, मोहल्ला वाला मोहल्ले वाले की तारीफ करे, रिश्तेदार की तारीफ करे। वो असल तारीफ नहीं है, असल तारीफ है दुश्मन करे। असल तारीफ कौन है? अरे बोलिए ना यार। दुश्मन करे। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। अरे अब तो बोलो यार तड़प के। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका नबी की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण का एक मंत्र पढ़ता हूँ, आपकी सेवा आपकी अदालत में पेश करता हूँ और फैसला आपसे लेता हूँ, अभी लेता हूँ, मगर फैसला
डर से मत देना, दबाव से मत देना। और सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं रहता है, ये तो ख्वाजा के भाव में रहता है। अब वो हम साबित करते हैं, तो उससे पहले सवाब के लिए हाथ उठाइए और सब लोग बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे नबी का नाम लिया है उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। वाल्मीकि अपनी रवान में लिखता अवतार निहरणंतम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्थम बलवन शवानम रमणह्यम पश्यवनम तवश्यम महावीरम परारूपम परादीपम संबति विष्णु स्वरूपम। अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिम कायनात आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। या आप लोग सब लोग तड़प कर बोलने वाले हैं अवतार, उनका अवतार होने वाला है। नया रतनतम, कहाँ? जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, वो महाराज, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। जब हम माइक से हट जाएं तो आप लोग तड़प कर बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा बंगाल वालों, तो हम नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। और तड़प के और लहक के आगे वाल्मीकि कह रहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, उसका दो रूप होगा, एक आसमानी दूसरा जमीनी। एतराज वेदों पुराण का जब आप रहल पे रखे हुए कुरान का के जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा उड़ीसा और पूरा बंगाल वालों और पूरा हिंदुस्तान बोल देते हैं भाई मुकद्दर पे नाज करो जिसको निस्बत मिल गई मुजाहिदे मिल्लत की। कसम खुदा की मुजाहिदे मिल्लत की जात मोल जात है जी, निस्बत ही काफी है मेरे दोस्त। अगर कुफ्र और शिर्क से बचे रहे ना, नमाज की पाबंदी करे ना, तो कसम खुदा की पूरा उड़ीसा पूरा बंगाल जन्नत में जाएगा मुजाहिदे मिल्लत के सदक़े। मगर नारा लगाने सिर्फ नहीं, मैं क्लियर कट कर दे रहा हूँ। हाँ, हमारा सुन्नी भी इसमें बर्बाद है और यहाँ से मैसेज भी इसी टाइप का जा रहा है। नारा लगा जन्नत, दामन नहीं छोड़े जन्नत, तो नमाज कौन पढ़ेगा? सच कौन बोलेगा? हमारे देख रहे 17 साल 18 साल के बच्चे का की पोजीशन देख रहे हैं आप? करीब 300 लड़कों के सर पे टोपी नहीं है, रुमाल नहीं है। बोलिए सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है? आप खुद देखिए। मालूम है लोग टोपी क्यों नहीं पहना है? मालूम है क्यों? नहीं, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है खड़ा हुआ। ये लोग कटिंग कटाया, ये लोग की कटिंग है मुर्गा कटिंग। नहीं देख रहे इमाम साहब? देखिए, सुनिए, बताते हैं। दाहिना तरफ देखिएगा तो दमदम एयरपोर्ट, हाँ भाई, और बायां तरफ देखिएगा तो एकदम हवाई अड्डा, पीछे भी प्लेन, सिर्फ सामने से खड़ा रखा। ऐसा लगता है कि पूरा गैस इसका सर्विस निकल रहा है। हाँ ना भाई, एक लड़का देखें पूरा नीचे इधर एकदम महीन महीन बाल है, ऊपर में उसमें 3 कलर मारे हुए, नीला पीला हरा। हमले में मेरी उम्र 46 साल हो रही है, इतना मैं इतनी किताबों का मुताला कर डाला, पूरा मुल्क नेपाल पर माँ वगैरह घूम डाला, ये 3 कलर कहीं नहीं देखा। 2 ही कलर देखा, एक काला एक सादा।
ये नीला पीला हरा काजला है ना? वो बोला हमको, बोला आप मौलवी साहब क्या समझिएगा, ये स्टाइल है। बोलिए, बाल को नीला पीला हरा कर दिया, स्टाइल है। हम तो सफर में थे, घर जब लौटे तो हम किताबों को निकाले, ढूंढने लगे। मेरी आदत है, मैं पहले कुरान हदीस में ढूंढता हूँ, तारीख में ढूंढता हूँ, और ढूंढने लगे ना तो बड़ी मजबूत बात हमें दलील मिल गई। सुन लीजिए आप, जो डॉक्टर, जो हकीम 1400-1450 साल बाद कह रहा है, अरे सुन्नी मुसलमानों कुर्बान जाओ, वो बात 1450 साल पहले मेरे नबी ने फरमा दिया। जिसके दिमाग में, जिसके सर में बराबर बाल नहीं रहता, अगर बाल रखना है, बच्चा लोग तुम लोग सुन लो, बाल रखना है तो पूरा छोटा रखो, अगर छिला देना है तो पूरा छिला, और बड़ा रखना तो पूरा बड़ा रखो जी, वरना तुम्हारा बंगाल में जितना बड़ा डॉक्टर होगा मेडिकल साइंस का, MBBS का, जब पूछ लेना, अगर गलत मेरा मैसेज जाएगा तो तुम जो कहोगे हम मानने के लिए तैयार। ये मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है कि जिसके सर में छोटा बड़ा बाल रहता है और कम ज्यादा सूरज की लाइट पड़ती है, उसका दिमाग कम ज्यादा काम करता है जी। इसीलिए घर में आप लोग देखते होंगे, माँ लोग चिल्लाती है, ए राजू बेटा, तो राजू बेटा बोलेगा, क्या हुआ माँ? सुन बेटा, ना जानेगा, मालूम है क्या बोल रहा है, उसका दिमाग काम कम कर रहा है, छोटा बड़ा बाल है। बात समझो, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और अल्लाह बेहतर जानता है तुम लोग कटिंग देखता कहाँ है, सीखता कहाँ है? इतना बड़ा मौलाना तेरे गांव का इमाम है, तो इनकी कटिंग नहीं दिखाई दे रहा है? बरेली शरीफ से मौलाना तस्लीम रजा साहब आए, इनकी कटिंग नहीं दिखाई दे रहा? मौलाना सिराज साहब करके गए, अभी उनकी कटिंग नहीं समझ में आ रहा? हम मगरिब के बाद ही तुम्हारे गांव आ गए, मेरी कटिंग नहीं देखा? आलिम अगर कटिंग ही कटानी हो, बताओ तेरे गांव में हबीबे मिल्लत आए कि नहीं आए? ईमानदारी से बोलो, जितने बूढ़े बैठे ईमान से ईमानदारी से बोलिए, आपके गांव में सरकार मुजाहिदीन मिल्लत आए कि नहीं आए? बताओ। अगर तुम्हें कटिंग ही कटानी थी, अगर तुम्हें नकल ही करनी थी, तो ऐसी नकल करते जो हमारे आलिमों ने किया है, खतीबों ने किया है, शायरों ने किया है, अरे खुद हुजूर हबीबे मिल्लत ने किया है, सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने किया है, हुजूर मुफ्ती आजम ने किया है, हुजूर आला हजरत ने किया है, हुजूर मखदूम कछोचा ने किया है, हुजूर मखदूम बिहारी ने किया है, हुजूर सरकार गौसे आजम ने किया है। अगर ये सोच के करते मेरे दोस्त, तो यहाँ भी कामयाब, वहां भी कामयाब, दिमाग बराबर काम करता। बात समझे कि नहीं समझे? तो वो लोग कटिंग छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? अरे बोलो ना भाई, बराबर वाली कटिंग करो। ये तो पूरा छोटा या पूरा बड़ा, ये आधा छोटा आधा बड़ा, और फिर बीच में किसी किसी देखे यस लिख देता सर में, पे जमीन कम पड़ गई, कॉपी कलम खत्म हो गया, जो तुम सर्वम लिखा रहा TS फलना ढेकर का पागलापन। बोलिए गलत बोल रहे? अच्छा एक चीज बताओ बंगाल वालों, तकरीर हम शुरू करते हैं। आप लोग जब शादी करते हैं बेटों की, तो लड़की के बाप से कुछ लेते हैं कि नहीं आप लोग? हैं? कुछ नहीं लेते हैं? लेते हैं। ये भालो ना है, हाँ भालो ना है, मैं बता दे रहा हूँ। सुनो, कभी भी लड़की के बाप को मजबूर न करो, ताकि मस्जिद के गेट पे वो खड़ा होके भीख मांगे। कल कयामत के दिन अगर अल्लाह तुमसे पूछ लेगा, नौजवानों, मुस्तफ़ा पूछ लेंगे तो क्या जवाब दोगे यारो? कभी सोचा नहीं? आज स्टेज से मौलाना कादरी तुम्हें मैसेज देकर जा रहा है, ए बंगाल वालों, मेदिनीपुर के जिला में जीने वालों, खूब मांगो, खूब मांगो, मगर अपने ससुर से मत मांगो, अपने बाप से मत मांगो। अगर तुम्हें मांगना है तो अजमेर के ख्वाजा पाक से मांगो, अगर तुम्हें मांगना है तो बगदाद के गौसे पाक से मांगो, अगर तुम्हें मांगना है तो
तो अपने खुदाए पाक से मांगो, अल्लाह इतना देगा कि तेरी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तेरी नस्लों की जिंदगी खत्म होगी, मगर अल्लाह जो दौलत अता करेगा वो कभी दौलत खत्म नहीं होगी। बोलो सही है गलत? सही है गलत? जिंदगी कौन दिया? मौत कौन देगा? खूबसूरती कौन दिया? जवानी कौन दिया? ताकत कौन दिया? आंख में रोशनी कौन दिया? दांत में ताकत कौन दिया? और मारेगा कौन? तो कौन घमंड में मांग रहा है? जब अल्लाह देगा तो फिर ससुर से क्या मांग रहा? गलत है कि नहीं? लेकिन अच्छा आप ईमानदारी से बोलो, जो लड़का शादी नहीं हुई है, कौन कौन शादी करेगा तो अपने ससुर से पैसा नहीं मांगेगा? कौन है? 1 2 3 4 5 5 6 ए बेटा नारा लगाओ, नारा लगाओ, तुम नारा लगाओ, तुम नारा लगाओ, उठ के नारा लगाओ, जवाब दो, जवाब दो। मगर लड़का लोग वादा कर लिया, अल्लाह देख रहा, मुस्तफा देख रहे हैं, बगदाद से गौसे पाक देख रहे हैं, और हिंदुस्तान के जिंदा वली धामनगर से सरकार मुजाहिदे मिल्लत देख रहे हैं। ये लड़का लोग वादा कर लिया कि हम नहीं लेंगे ससुर से पैसा, गाड़ी से हीरो होंडा सब नहीं लेंगे। तो उसका बाप बोलेगा पैदा करें हम, खिलावे हम, पढ़ावे हम, जवान करें हम, बाड़ी बना के दे हम, दुकान बना के दे हम, बिजनेस तैयार करावे हम, और नहीं लेगा तुम। बोले बाप बोलेगा नहीं बोलेगा? अरे बेटा को बोलेगा नहीं बोलेगा? तो जिसके जिसके पास घर में बेटा जो पैदा किया बाप, वो बाप वादा करे कि जब बेटा की शादी करेंगे तो अपने समधी से हम पैसा नहीं मांगेंगे। कौन कौन बाप है? उठा उठा रखिए, उठा रखिए, उठा कर चाचा उठा कर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 मुजाहिद साहब देख लीजिए। अल्लाह का करम है। ए अल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ, सारे लोग हाथ उठाओ, सारे लोग हाथ उठाओ, दुआ कर रहा हूँ। ए अल्लाह तेरे और तेरे महबूब के कानून पर तेरे बंदे ने जो वादा किया है, ए अल्लाह दीन और दुनिया की इन लोगों को इतनी दौलत अता फरमा कि खुद भी खुशहाल रहे और गरीब बच्चियों की भी शादी कराते रहे। आमीन आमीन आमीन। गौसे आज़म के नाम का जलसा है। गौसे आज़म 3 साल तक कुछ खाए पिए नहीं, हाँ रोजा ही रोजा। 1 साल दरिया दजला में, अच्छा आप लोग को मालूम है? अरे बोलो मालूम है? इस गुनाहगार को गौसे आज़म ने बगदाद बुलाया। ये चीज बोलूंगा वो पढ़ा भी हूँ और देखा भी जी, बता दे रहा हूँ। गौसे आज़म की बारगाह में, इमाम हुसैन की बारगाह में, मौलाए कायनात की बारगाह में इस गुनाहगार की हाजिरी। गौसे आज़म 1 साल तक सिर्फ घास और पत्तियां, साग दरिया दरिया में बहता था ना, उसी से अफ्तारी, उसी से सेहरी। और 1 साल दरिया दजला पानी से अफ्तार, उसी से सेहरी। और 1 साल कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं पिए। तब बन गए क्या? बड़े पीर, रोशन ज़मीन। तब जाके कैफियत के आलम में, जज्ब के आलम में गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर। ये आवाज अल्लाह ने फैला दी, सब वलियों ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी और कहा गौसे आज़म बड़े पीर आपका कदम मेरे गर्दन पर, मगर इसी हिंदुस्तान का राजा, हम सब का ख्वाजा, अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी को में इबादत कर रहे थे। सलाम फेरा, गौस पाक की आवाज मिली, मेरा कदम तमाम अल्लाह की वलियों की गर्दनों पर। गरीब नवाज ने फरमाया गौसे आज़म, अरे ये मोइनुद्दीन आपका कदम गर्दन पे नहीं, मोइनुद्दीन अपने सर पर और अपनी आंखों पे रखने के लिए तैयार है। गौसे आज़म ने जब सुना तो कहा, है मोइनुद्दीन जब तेरी ये मोहब्बत है तो सुनो, मैं तुझको हिंदुस्तान का राजा बनाता।
जी ये है बड़े पीर। बड़े पीर का दीवाना होना आसान काम नहीं है। अरे जो बड़े पीर का सच्चा दीवाना आशिक हो जाएगा ना, वो यहाँ भी खुशहाल रहेगा, वहाँ भी बेड़ा पार। देखिए हम तकरीर अब करने के मिजाज में आ रहे हैं, लेकिन मेरी माँ बहनें उठ के जा रही है। अब मैंने कहा था कि तुम लोग तकरीर सुनोगे तो अपने अपने हस्बैंड से मार खाने से बचो। उन लोग को बता देते हैं, चतुर्वेदी साहब ने कहा मगर बताया नहीं, तो बता दे कि छोड़ दे। अरे बोला ना भाई, ये क्या गांव का नाम बताया? ए बिदरपुर वालों, आपके बिदरपुर से चौराहा नजदीक मिठा मिष्टी वगैरह जो मिलता है, क्या नाम है? मस्जिद मोड़। जब लड़का की शादी नहीं होती है तो मस्जिद मोड़ जाएगा तो 2 रसगुल्ला लेगा, 2 ओलू चोप लेगा, 2 समोसा लेगा। सिंगाड़ा जानता है लोग, समझता है? अच्छा सिंगाड़ा 2 सिंगाड़ा लेगा और आएगा मस्जिद मोड़ से। माँ, बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है और लड़का आएगा, 2 मिष्टी लाएगा, रसगुल्ला लाएगा, आलू चोप लाएगा, सिंगाड़ा लाएगा, माँ के हाथ में देगा। माँ खाएगी, पोते को खिलाएगी, पोतियों को खिलाएगी, पानी पिएगी, आंचल फैला कर दुआ करेगी, अल्लाह ए अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की दे अल्लाह। अब पूरा इलाका देखता रहेगा, माँ की दुआ से बेटा तरक्की करता रहेगा। वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरी माँ बहनों, तुम लोग भी सुन लो। जब अगर माँ और बाप से तुम्हारा शौहर, तुम्हारा हस्बैंड नाराज हो जाए, खाना पीना ना दे, तो तुम लोग अपने अपने हस्बैंड को समझाओ कि तुम पागल हो गए, बाप को नहीं मानते, माँ को नहीं मानते, डायरेक्ट हमको माल खिलाते हो, एकदम बेवकूफ हो गया। ये औरत को समझाना चाहिए। अरे मेरी माँ बहनों, तुम लोग का अल्लाह दिमाग क्या सोचती नहीं है कि बाप नहीं होता तो तेरी सास नहीं आती, और सास ससुर मिलता नहीं तो तेरा शौहर पैदा नहीं होता, और तेरा शौहर पैदा नहीं होता तो तुम कैसे आती? तुम्हारा हक तीसरे नंबर पर है। पहला हक माँ का, दूसरा हक बाप का, तीसरा हक। मगर तुम लोग भी कम बदमाश नहीं है। हाँ, वो लोग से हम खाली गाली सुनेंगे क्या? आए हजरत इमाम साहब बुलाए, हम ही लोग को खाली खुराक दे चले गए? तुम लोग भी बदमाश। जरा सा नमक तेज, जरा सा गोश्त में जल गया, कपड़ा जल गया, मारा की कान की पट्टी में एकदम झनझना के रखा। गलत बात। और सुन लीजिए, झगड़ा कैसे होता आपको मालूम है? अरे हमको मालूम है, बता दें बोलो। अरे बोलो ना। ए मेरी माँ बहनों सुनो, जब तुम्हारा शौहर मजदूरी करने, राजमिस्त्री का काम करने जाए, ठेकेदारी करने जाए, ठेला चलाने जाए, केला बेचने जाए, कपड़ा बेचने जाए, कोई काम करने जाए, अब दिन भर बेचारा पसीना बहा रहा है, बदन थक गया। अल्लाह जाने कितना पैसा कमाया ना कमाया, वो जाने उसका अल्लाह। बोलो सही है गलत? शाम को थका मारा परेशान आया है, भूखा प्यासा है, और घर आता है तो बीवी अंदर में आवाज दिया, राजू की अम्मा। तो वो अंदर से जवाब देगी, का हुआ जी, का चिल्ला रहे हैं? बोल पानी पिला। बोला पी लीजिए ना, हम सीरियल देख रहे हैं। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं तो? अब किसी तरह वो बेचारा थका हारा मरद पी लिया पानी, दिमाग कुछ ठंडा हुआ, भूख लगी है, फिर आवाज लगाया, ए राजू की अम्मा, का हुआ जी, खाना खिलाओगी? अभी सीरियल नंबर 2, फिर लगेगा 3, तब तक हस्बैंड का दिमाग हो गया फ्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? दिन भर का भूखा प्यासा पसीना बहा के आया जाए, बोलिए दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? अब उठाया डंडा, नहीं समझे? अब जब दिया, अब झगड़ा शुरू। अब यह हुआ बेटी आधी अकल वाली, पढ़ लिख के समझती नहीं है, लड़ाई हो गई तो शौहर को क्या बोलती मालूम है? कि अगर एक खानदान का है
एक बाप का है, अगर तुम असली मर्द है तो हमको तलाक दे। खाने पीने का झगड़ा तलाक काहे देंगे? बोलो गलत बोल रहे हैं, बोलो सही की बात के नहीं। मैं एक तो मसला सिखा जा रहा हूँ, सुनो, दिमाग दे रहा जवाब। जब झगड़ा हो जाए और बीवी बोले कि हमको तलाक दे दो, अगर एक बाप के हो, एक अगर असली मर्द हो तो हमको तलाक दे। जैसे बीवी बोले कि अगर असली मर्द हो तलाक दो, जवाब देना हम एक नंबर मर्द हैं इसलिए तलाक नहीं देंगे। मर्द तलाक देगा? अरे बोलो ना, तलाक दे, शादी करता तलाक देगा। जब ये बीवी कहे तो बोलना हम तलाक नहीं देंगे। बोलो अगर मुसलमान नौजवान तलाक देना बंद कर देगा तो हिंदुस्तान का कानून बनाना बंद कर देगा। मेरा इस्लाम लाजवाब, मेरा कुरान लाजवाब, मेरे मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा की शरीयत लाजवाब और कानून बनावे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट। इसलिए सुन्नी मुसलमानों ये झगड़ा खत्म करो और सुनो, अपनी अपनी बीवी को सलाम करो। हाँ भाई, अरे हंस रहा, देखिए हंसाई। अरे नबी की सुन्नत है भाई, मौला अली की सुन्नत है। बिहार में हम तकरीर कर रहे थे कि बीवी को सलाम करो, तो एक लड़का उठ गया, बोला हजरत हम लोग की कुछ इज्जत है कि नहीं? हमने बिल्कुल इज्जत, तब बोला हम लोग एकदम खत्म हो गए कि अपने घरे वाली सलाम करेंगे। अरे अपने घर वाली नहीं करेगा तो दूसरे घर वाली करेगा? करे नबी की सरकार का फरमान सुनो। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, मेरे मुस्तफ़ा हैं, दस्तरखान बिछा देते हैं, साथ में खाना खाते हैं और जिस गिलास से माँ आयशा सिद्दीक़ा पानी पीती हैं उसी जगह से मेरे मुस्तफ़ा पानी पीते हैं। जिन हड्डियों को चूस कर माँ आयशा दस्तरखान पे रखती हैं उसी हड्डियों को उठा कर मुस्तफ़ा चूसा करते हैं। सहाबा ने पूछा तो नबी ने फरमाया, अरे इस तरह से करोगे तो मियां बीबी में मोहब्बत पैदा होगी। बोलो सही है गलत? तो जो बीवी का दर्जा बीवी को दो, भाई का हक है भाई को दो, बहन का हक है बहन को दो, माँ का हक है माँ को दो, बाप का हक है बाप को दो और इमाम का हक है वो इमाम को दो। हाँ, जो मौलाना का हक है वो मौलाना को दो। बहुत इलाका में मौलाना लोग को इज्जतें नहीं कर रहा। हाँ भाई, इमाम को इज्जतें नहीं कर रहा। आप लोग तो करते हैं, हम दूसरी जगह बारे बोल रहे हैं। हम जहाँ देखते हैं, सुन लो, जो कौम अपने आलिम की इज्जत नहीं करती, जो कौम अपने इमाम की इज्जत नहीं करती, वो कौम तबाह बर्बाद कर दी जाती है। सुन लो, बता दे रहा हूँ, इसलिए कि नबी ने फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, अगर मुझे देखना हो तो एक आलिम दीन को देख लो, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो आलिम से मिल लो, अगर मेरी बारगाह में बैठने की ख्वाहिश है तो किसी आलिम दीन की बारगाह में बैठ लो। इसलिए अपने इलाके का आलिम हो, गांव का आलिम हो, मस्जिद का इमाम हो या बाहर का आलिम हो, आलिम आलिम होता है। तुम आलिम की इज्जत करोगे, तेरी इज्जत अल्लाह बढ़ाएगा। अपने इमाम को दोगे, अपने आलिम को दोगे, अल्लाह ताला तेरी दौलत में बरकतें अता फरमाएगा। शुरू करें तकरीर? अरे करें शुरू, अभी शुरू नहीं किया, खत्म करें, खत्म कर दें। हाँ, शुरू करने बोला हजरत, आपका मुक्तदी है। हम कर रहे हैं शुरू और तुम थोड़ा बढ़ा दो शुरू। तो माइक थोड़ा कमजोर है, एक बार तड़प कर बोल दीजिए। ऐसे शुरू करेंगे तड़प के। अरे आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना मुसलमान। अब आगे वाल्मीकि कहता है, परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब एतराज वेदो कुरान का, ये आपका मौलाना कादरी कुरान पाक से दलील दे देता है ताकि कोई माई कलाल न उंगली कर सकता है न उंगली दिखा सकता है। तड़प के तड़प के तड़प के। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा कुरान में, अल्लाह फरमाता है
मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। शबे मेराज अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आलम तख़य्युल में, आलम तसव्वुर में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, परवरदिगार आलम जब अपने महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, और जब मेराज में बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदो नहीं समझे, अगर अपने महबूब को नूर बनाकर नहीं भेजेंगे तो हमसे लेंगे कैसे, और आदमी बनाकर नहीं भेजेंगे तो घर घर में देंगे कैसे। नूर इसलिए रब से लेते रहे, आदमी इसलिए दुनिया वालों को देते रहे। बोलो न तड़प के, न आने का जवाब, न जमाने में जगमगाने का जवाब। और वाल्मीकि ने कहा परारूपम, जो महाराज दयालु आएगा दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। पूरी दुनिया में मेरे मुस्तफा की जात वाहिद जात है, आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे नूर बनके और जमाने में छाएंगे हुजूर बनके। न आने का जवाब, न जमाने में छाने का जवाब, आने में नूर ही नूर, जगमगाने में हुजूर ही हुजूर। अब और क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोग और फंस के बर्बाद हो गए। बोला कि नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अरे बेवकूफ, अल्लाह को अपने महबूब को अगर तेरे तरह भेजना होता तो पूरी फैमिली अटैच, तुम पहले पैदा हो गया था तो तेरे तरह नबी क्यों आते। फर्क सुनो, फर्क मैं बता के जा रहा हूँ। सारी दुनिया के लोग हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। नबी की तरह तुम होगे। अरे तुम चलाओ तो खानदान ना चले, तुम बुलाओ तो बीवी ना आवे, और मुस्तफा बुलावे तो पेड़ आ जावे। मुस्तफा इशारा करे तो डूबा सूरज निकल जाए, मुस्तफा इशारा कर दे तो चांद पारा पारा हो जाए। मुस्तफा अगर पानी के बर्तन में हाथ डाल दे तो अंगुलियों के घाइयों से पानी का चश्मा उबलने लगे। और मुस्तफा हजरत जाबिर के घर गोंदे हुए आटे में अपना लोआबे दहन डाल दे तो इतनी अल्लाह बरकत दे दे कि पूरे लोग सारे मेहमान खा ले मगर खाना खत्म ही ना हो। अगर तुम लोग बोल रहा है कि हमारे तरह नबी थे तो तुम लोग भी अपने अपने घर में आटा में थूको। आटा तो नहीं बढ़ेगा, रोटी तो नहीं बढ़ेगी, मगर बीवी का बेलना बढ़ेगा। मारेगी बीवी, कनपट्टी लाल कर दे कि बड़का शेखुल हदीस मौलाना बनाए, आटा में थूकने आता है। बोलो भाई, हमारे तुम्हारे थूक से बेटा ना खावे, बेटी ना खावे, बीवी ना खावे, रिश्तेदार ना खावे, अब मुस्तफा के लवाबे दहन पड़ जाए तो खारा कुआं में मीठा हो जाए, आटा में पड़ जावे तो अल्लाह बरकत दे दे। मुस्तफा जैसा अल्लाह ने ना दुनिया में किसी को पैदा किया है, ना कयामत तक किसी को पैदा करे। समझे कि नहीं समझे? अब आगे वाल्मीकि क्या कहता है, परारूपम परादीपम। एकदम वाह, कितनी ताकत लगा मैं। आवाजें नहीं भाई, देखिए बोल रहे हैं आवाज है, ये तो हमारा सीना कम है, मैं क्या आवाजें ना, माइक में बोल रहे हैं ना, आवाज तड़प के बोल दीजिए। अरे आप लोग का भी बॉक्स कमजोर है, तड़प के बोलिए। और हाथ उठा के सवाल करिए, बोले या रसूल अल्लाह, परारूपम परादीपम
वाल्मीकि ने कहा वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा। दूसरी जगह क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, कौम्बरम द्वितीय नाशय यदाहि यदे नाशय कंचन, वो परम बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। जबान अलग अलग है, सबका माना एक है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो उजाला, वो रोशनी, वो चिराग, वो परम, वो प्रकाश अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। तड़प के अब उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, मुल्ला मसरूर साहब को गवाह बनाता हूँ कि जब अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अजय बंगाल में जीने वालों बताओ, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो रोशनी, वो उजाला अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। उस रोशनी की जानिब, नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, खाकिस्तर कर दिया जाएगा, राख कर दिया जाएगा। अब उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले तो अदालत चल गई। उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई। मौला अली चले तो सुजात चल गई। अरे ज़हन हाजिर है बंगाल वालों, तो जुमला नोट करो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते शहीद आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और सुनो, हम सब आशिके रसूल हैं, आशिके ख्वाजा हैं, आशिके गौस हैं। और नबी का आशिक कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए नबी का आशिक बन के रहो, पीर का आशिक बन के रहो। आशिक के मतलब ये है कि हमारा पीर, दादा पीर या पीर सरकार मुजाहिदे मिल्लत हैं, तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हबीबे मिल्लत की नमाज नहीं छूटती है तो हमारी भी नहीं छूटेगी। सरकार मुजाहिदे मिल्लत तहज्जुद नहीं छोड़ते थे तो हम भी तहज्जुद नहीं छोड़ेंगे। सरकार मुजाहिदे मिल्लत एक बार सफर में थे, तहज्जुद के लिए उठे, एक मुरीद गर्म पानी लाकर दिया, हाथ लगाया मुजाहिदे मिल्लत ने, फरमाया ले जाओ ठंडा ला। मुरीद ने कहा हुजूर इतनी सख्त सर्दी पड़ रही है सरकार, तबीयत खराब हो जाएगी, तहज्जुद का रात का हिस्सा है। फरमा ले गर्म पानी से 1 करोड़ का जवाब दिया था सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने कि मेरे चाहने वालों, आज तेरे घर पे मैं हूँ तो तूने गर्म पानी लाके दिया है, कल मैं ट्रेन में सफर करूंगा, मुझे कौन ला कर देगा? कल मैदान में पढ़ूंगा, कौन ला के देगा? कल प्लेटफार्म पे पढ़ूंगा, कौन ला कर देगा? इसलिए अल्लाह की इबादत में मैं आदत खराब करना नहीं चाहता। कल भी ठंडा पानी मुजाहिद को चाहिए था, आज भी ठंडा पानी मुजाहिद को चाहिए। मुजाहिदे मिल्लत का सच्चा दीवाना वही होगा जो 5 वक्ता नमाजी होगा। मुजाहिदे मिल्लत का सच्चा दीवाना वही होगा जो सच्चा कुरान पढ़ने वाला होगा। सब मुजाहिदे मिल्लत का सच्चा दीवाना वही होगा जो अपने माँ बाप को खुश रखता होगा, माँ बाप की दुआ लेता होगा। और डंके की चोट पर मैं पूरे भारत में ऐलान करता हूँ कि सार पीर की दुआ एक तरफ, मुकर्रिर की दुआ एक तरफ, शायर की दुआ एक तरफ, आलिम की दुआ एक तरफ, इमाम की दुआ
दुआ एक तरफ, पीर की दुआ एक तरफ। ए बंगाल वालों सुनो, सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। अपने माँ को कभी नाराज न करो, अपने बाप को कभी नाराज न करो, वरना लाख डिग्री ले लो, लाख वीरस फैला लो, कभी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। बता दे रहा हूं मैं, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ को 7 बार कांधे पे लिया, पैदल हज कराया, 7 बार खाने काबा का तवाफ किया और गिलाफे काबा पकड़ के आवाज लगाई, अल्लाह। माँ का हक अदा हो गया। आतिफे गैबी से आवाज आई, इब्राहिम जिंदगी भर माँ का तलवा चाटता रहेगा मगर माँ का हक अदा नहीं होगा। इसलिए बंगाल वालों, अगर माँ हयात से है तो माँ की खिदमत करो। इमाम साहब जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हजरत आप भी चले आइए। हम लोग इशारा समझते हैं और मेरी घड़ी में हो गया 3:15। गोया अब आप लोग नहीं हो जाइए 1 2 3, है ना, हम कर देते हैं। अब आपकी टिफिन, छुट्टी लीजिए, घर जाइए, आजान सुनिए, वजू कीजिए, नमाज पढ़िए और 3 घंटा आराम। यही न करना, बोलो ना भाई, हाँ बोलो ना कि खा के जाके सो रहा ना। अगर सोए नमाज नहीं पढ़े तो फरिश्ता लोग और ज्यादा मारे। क्या है मुअज्जिन साहब का उसी के बाप का ठीका आएगा। हम लोग आजान नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते, उसको बोल रहा मुअज्जिन है, आप कहा वो क्या आसमान से मुअज्जिन बन के आया था? सब मुअज्जिन है, सब इमाम है, सब साहिब ईमान है, सब मुसलमान है, सब पर जिम्मेदारी है। बोलो है कि नहीं है? हक बोलिए, सच बोलिए और सुनिए, जो वादा कीजिए वादा निभाइए। गौस पाक का बोले, हम लोग गौस पाक का नाम का जलसा किए, तो गौस पाक का किरदार पे अमल कौन करेगा? ये आपने कीजिएगा भाई। सुनिए, चाहे 12वीं का जुलूस हो, चाहे 11वीं का जुलूस हो, देख फातिया हो या 6 रजब का हो, कोई हो, ए मुसलमान बंगाल वालों, ये मेरा पैगाम पूरे बंगाल में फैला देना कि जब भी मुसलमान रास्ते से गुजरे, चाहे पैदल जाए, चाहे साइकिल से जाए, व्हीलर में जाए, चाहे 4 व्हीलर में जाए, अगर रास्ते में कांटा हो, रास्ते में पत्थर हो, रास्ते में ढेला हो, रास्ते में ईंट हो, तो गाड़ी रोक दो, साइकिल खड़ी कर दो, 4 व्हीलर रोक दो और किनारे गाड़ी खड़ी करके रास्ते में आओ, रास्ते से कांटा उठाओ, पत्थर उठाओ, ईंट उठाओ, ढेला उठाओ। जब तुम ईंट उठाओगे, पत्थर उठाओगे, कांटा उठाओगे और रास्ता से उठाकर जब किनारे रखोगे, ये दुनिया वाले देखेंगे और देखकर कहेंगे, अरे यारो देखो देखो, जब आज का मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। अरे गौस का दीवाना ऐसा है तो बगदाद का गौस कैसा होगा। जब ख्वाजा का मस्ताना ऐसा है तो हिंद का राजा कैसा होगा। इसलिए पक्का मुसलमान, सच्चा गौस का दीवाना बनो। मैं दुआ करूंगा, सब लोग हाथ उठाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, हुसैन का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने और हम सब लोगों ने जो बयान किया है, किसी तरह सहवन कसदन लफ्जन मानन गलतियां हो, अल्लाह उसे तू माफ अता फरमा। सब लोग पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु अलैह। जोर से पढ़िए, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।